अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वालों के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में या फिर मास्टर डिग्री की हुई है, आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिलाल जॉब्स अलर्ट। अच्छा जी, तो चलते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की है उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की मिनिमम डिग्री की हुई है किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई के लिए। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया बताया है वो मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इससे अबव हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हैं। और इसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सिटीज मेंशन किए हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। इनमें से जो मेन इलाके हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दूंगा, साथ अप्लाई में भी आपको बता दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। मेन जो इलाके हैं वो आप सुन लें। यहाँ पर बहावलपुर है, इसके अंदर बहावल नगर है, इसके अंदर भक्कर का इलाका है, इसके अंदर चिनियोट है, इसके अंदर चिश्तियां है, इसके अंदर फैसलाबाद है, इसके अंदर हाफजाबाद है, इसके अंदर खानेवाल है, हासलपुर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर खुशाब है, इसके अंदर उमरकोट है, इसके अंदर सकरदू वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सरगोदा वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मालाकंड वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मियाँ वाली वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पिशावर वाले अप्लाई कर सकते हैं। रहीमियर खान वाले अप्लाई कर सकते हैं। राजनपुर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन पंजाब के ऑल जो मेन सिटीज है वो इसके अंदर इन्होंने कवर कर दिए हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी मैं एडवर्टाइजमेंट साथ अटैच कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि आपका सिटी कौन सा है, वो इसके अंदर मेंशन है या नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर पर। इसका अप्लाई कैसे होने हैं। मजे की बात है, इसका अप्लाई आप घर बैठकर इजीली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अब चलते हैं इसके अप्लाइंग प्रोसीजर पे। इसका अप्लाई आपने कैसे करना है। मजे की बात कि इसका अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होना है। आप घर बैठकर अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग प्रोसीजर के लिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको A to Z टोटल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अच्छा तो दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अप्लाइंग प्रोसीजर पर। कैसे आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना है। मज़े की बात दोस्तों ये है कि इसका जो अप्लाइंग प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। आप घर बैठकर इजीली अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर गूगल में आके सर्च करना है expertjobs24.com। expertjobs24.com यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इसको आपने ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। यहाँ पर देखें, आपको नज़र आएगा गवर्नमेंट जॉब्स का पहला ऑप्शन नज़र आएगा आपको। आपने इस पर क्लिक कर देना है, गवर्नमेंट जॉब्स वाले ऑप्शन पर। गवर्नमेंट जॉब्स वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब लेटेस्ट जो आई हैं वो आप टोटली आपके सामने सारी शो हो रही होंगी। इसमें चौथे या फिर पाँचवें नंबर पर होगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, इसके अंदर इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो बताया हुआ है। जेंडर जो है इसके अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स हैं हमारे पास। एजुकेशन क्या है, इसके अंदर ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों एलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट जो है उन्होंने वो 18 से लेकर 30 तक रखी है। ऑनलाइन प्रोसीजर है इसका अप्लाई का। ओवरऑल पाकिस्तान आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका डोमिसाइल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी इसमें मेंशन की गई है वो 25 अगस्त है। इसमें अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन हेयर। आपने सिंपली अगर यहाँ पर क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन हेयर पर तो आप डायरेक्ट एक नई वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जॉब्स आई हैं वो सारी की सारी मेंशन की गई हैं।
ये देखिए वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर आप रीड आउट कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर की जॉब है, यूनिट हेड मॉनिटरिंग की जॉब है, इसके अंदर क्लस्टर रिकवरी ऑफिसर की जॉब है, इसके अंदर सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, इसके अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, इसके अंदर नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है इसके अंदर, और रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब भी मेंशन की गई है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इन तमाम जॉब्स के नीचे आपको अप्लाई नाउ का एक ब्लू कलर में बटन नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी डिग्री किस पोजीशन के साथ रिलेट करती है, आपने उस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रिलेशनशिप मैनेजर को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लोकेशन आपने चेक करनी है, किस सिटी में इस पोजीशन की जॉब अवेलेबल है। कराची आया है तो कराची को सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। उसके बाद देखें पर्सनल डिटेल आ जाएगी आपके पास। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है फुल नेम एज पर CNIC, कि CNIC पर आपका जो नेम है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, जो भी आपका गार्डियन है, फादर है या फिर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर एज पर CNIC, जो आपके CNIC पर है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है यहाँ पर अपनी CNIC के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आप कितनी एज के हो गए हैं, जो आज दिन है टुडे तक आप कितनी एज के बनते हैं, आपकी एज क्या बनती है, आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना मेल देना है, जो आपका एक्टिव मेल है आपने वो मेंशन करना है। नेशनैलिटी आपने मेंशन करनी है, आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान मेंशन करेंगे। आपने अपना रिलीजन इस्लाम मेंशन करना है। रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लाम है, तो आपको जो रिलीजन है आपने वो मेंशन कर देना है यहाँ पर। जेंडर उसके बाद आपने बताना है आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस सिटी का है आपने वो लिखना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंसी बताना है, मतलब आप किस सिटी में रहते हैं, करंटली आप किस सिटी में रह रहे हैं आपने वो बताना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है यहाँ पर। लैंडलाइन नंबर के अंदर आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आपने लिखना है, जो आपके घर का कंप्लीट पता है, मौजूदा आपका जो पता है जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका मुकम्मल आपने पता बताना है। यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस लाइन 2 आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, उसके बाद स्टेट, रीजन, प्रोविंस आ जाएगा, आप कौन से सूबे में रह रहे हैं। पोस्टल जिप कोड, ये हर शहर का अलहदा होता है, जैसे मेरा खानपुर है तो मेरा है 6400, तो आपके भी शहर का कोई पोस्टल कोड होगा, आप जाके गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद कंट्री आपकी पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान मेंशन करनी है। उसके बाद देखें तीसरे नंबर पे जो है वो है एकेडमिक प्रोफेशन क्वालिफिकेशन का एक बॉक्स है। उसके बाद आपने इसको फिलअप करना है। सबसे पहले आपने बैचलर डिग्री को फिल करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट के अंदर बैचलर डिग्री की हुई है। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। फ्रॉम मतलब आपने कौन से सन से स्टार्ट की है डिग्री, और टू कब ख़त्म की है, कहाँ तक। जैसे मेरी 2020 से लेकर 2024 तक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देनी है आपने अपनी ग्रेड, अपना डिवीजन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद मास्टर इफ़ एनी, अगर आपने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पर। इसका भी सेम आपने इंस्टीट्यूट मेंशन करना है, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपने डिग्री की है वो मेंशन करना है आपने। उसके बाद आपने ग्रेड मेंशन करना है। फिर देखें उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप अपना बताएं, अगर आपका किसी भी फील्ड में कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो आपने मेंशन कर देना है। ईयर मेंशन करना है आपने। ओवरऑल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मतलब आपने कितने साल उस फर्म के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया है, कितने साल कितने मंथ, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। टोटल ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका बैंकिंग के साथ कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट, लास्ट, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। वो कह रहा है आपने अपनी प्रेजेंट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, प्रेजेंट काम कर रहे हैं तो आपने वो मेंशन करना है। लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, वो कह रहा है जो आपकी लास्ट एम्प्लॉयमेंट है वो आपने पहले मेंशन करनी है, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप मेंशन करेंगे। पोजीशन हेल्ड, आप कौन सी पोजीशन पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो पोजीशन आपने बतानी है। उसके बाद आपने ग्रेड बताना है अपना, किस डेट से लेके किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है वो आपने बताना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा एक्सपीरियंस आपने, ठीक है, ये सारा फिल कर देना है।
उसके बाद नीचे जैसे आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक चेक मार्क यस के अंदर नजर आ रहा है, आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद अटैच योर अपडेटेड सीवी, जो आपकी रिसेंटली अपडेटेड सीवी है वो यहाँ पर आपने अटैच करनी है। उसके बाद अटैच योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपडेट करनी है। लेटेस्ट ये ना हो कि आप 5 साल पीछे वाली अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो अपनी लेटेस्ट फोटो है वो बनवा के अटैच करनी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है सबमिट का, आपने सिंपली इसको सबमिट करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो जाएंगे। बाकी जो आपने मेल दी है उसके ऊपर आपको मेल भी आ जाएगी कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है। बाकी आप सारे इसके अंदर अप्लाई करें। ग्रेजुएशन या फिर मास्टर की डिग्री की हुई है वो इस जॉब में लाजमी अप्लाई करें। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक इस जॉब के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।